आपके पास अनलिमिटेड मेंटल पावर है, लेकिन आप इसे यूज़ नहीं कर पाते। इस स्मॉल समरी में हम इस मेंटल पावर को अपने मास्टर प्लान में यूज़ करके अपने लक्ष्य को दोगुनी गति से प्राप्त करना सीखेंगे। इससे आप कड़ी मेहनत से बच सकते हैं, साथ ही अपने समय को भी बचा सकते हैं। जब आप इस मेंटल पावर को यूज़ करके किसी एक छोटे लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप मेंटल पावर का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं और बड़े बड़े लक्ष्य भी प्राप्त करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह अल्टीमेट मेंटल पावर चेतन और अवचेतन मन है। आपका चेतन मन आपके लाइफ का हेड ऑफिस है। इसका प्रेजेंट मोमेंट में सिचुएशन के अनुसार डिसीजन लेना है। दूसरा है अवचेतन मन, जिसमें महान शक्तियाँ छिपी हुई है। यह आपको लक्ष्य प्राप्त करने की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकती है। तो अब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस अवचेतन मन के इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लक्ष्यों की प्रोग्रामिंग करें। आपका अवचेतन मन तभी काम करता है जब आपके लक्ष्य स्पष्ट हो, महत्वपूर्ण हो, योजनाबद्ध हो और उसमें प्राप्त करने की समय सीमा से बंधा हुआ हो। लक्ष्य बनाते समय और उसकी ओर बढ़ते समय यह जरूरी है कि आप किसी ऐसे पैरामीटर बना लें जिसके द्वारा आप हर दिन, हर घंटे अपनी प्रोग्रेस को नाप सकें। अवचेतन मन के नियम के अनुसार ये पैरामीटर जितने ज़्यादा स्पष्ट, क्लियर और स्पेसिफिक होंगे, आपके टाइम लिमिट में टारगेट अचीव करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। रूल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार जब आप किसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की एक समय सीमा को फिक्स कर देते हैं, तो आपका अवचेतन मन काम करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप टाइम को लिमिट नहीं करते हैं, तो यह आपका अवचेतन मन किसी काम को करने में टाल मटोल करने लगता है और आपकी कामयाबी में ब्रेक लगाने लगता है। तो की ऑफ सक्सेस टू अचीविंग मैक्सिमम यानी सक्सेस प्राप्त करने के नियम। सक्सेस प्राप्त करने के लिए सफलता के 3 नियम हैं। पहला है संकल्प, दूसरा है पूर्णता और तीसरा है समाप्ति। तो संकल्प, जब आप किसी खास लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प कर लेते हैं, तो आप अपनी अवचेतन मन की शक्ति को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे आपका अवचेतन मन टाल मटोल, बहानेबाजी करना बंद कर देता है। आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है और आप बाधाएं आने पर भी रुकते नहीं हैं। दूसरा है पूर्णता। किसी काम को पूरा होने में 90% और 100% में फ़र्क होता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग 99% तक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और फिर ढीले पड़ जाते हैं। ये स्वाभाविक नियम है, लेकिन आपको इस नियम से जूझना होगा, खुद को लगातार विवश करना होगा, अनुशासित करना होगा, इस स्वाभाविक प्रवृत्ति का प्रतिरोध करना होगा और अपने काम को पूर्णता तक ले जाना होगा। तीसरा नियम है समाप्ति। आपके जीवन के लक्ष्यों के अवरोध को कंट्रोल करना होगा या फिर समाप्त करना होगा, तभी आप खुशी महसूस कर सकते हैं। अगर यह समाप्त नहीं होगा तो आपके काम पूरे नहीं होंगे, कोई काम अधूरा रह जाएगा। तब यह तनाव, क्रोध को पैदा करेगा, जो कि आपकी सारी शारीरिक भावनात्मक ऊर्जा को कंज्यूम कर लेगा। क्या आप प्रकृति की चमत्कारी दवा के बारे में जानते हैं? जी हाँ, शायद नहीं जानते हैं, लेकिन यह हमारे अंदर है, जिसका नाम है एंडोर्फिन। जब भी आप कोई काम पूरा करते हैं, तो आपका मस्तिष्क थोड़ा सा एंडोर्फिन आपके ब्लड में पहुंचा देता है। यह नेचुरल एंडोर्फिन हमारे अंदर स्फूर्ति, शांति और खुशी का एहसास पैदा करता है। यह आपकी क्रिएटिविटी को मोटिवेट करता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है, इसलिए इसे चमत्कारी दवा कहा जाता है। और आप जितना इम्पोर्टेंट काम में सक्सेस और अचीवमेंट प्राप्त करते रहते हैं, यह एंडोर्फिन उतनी ही आपको खुशी और शांति देता है ना चमत्कारिक दवा? आप महसूस करते होंगे। अब हम लक्ष्य प्राप्त करने के बीच में टाल मटोल का दर्द समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई इम्पोर्टेंट काम किसी डेडलाइन में निपटाना है, आप टाल मटोल करके लेट कर रहे हैं, डेडलाइन करीब आ जाती है तो आपको तनाव होने लगता है, नींद उड़ने लगती है। लेकिन जैसे ही दिन रात करके आप उसे पूरा कर देते हैं, आपको खुशी और संतुष्टि का एहसास होता है, आप बेहतरीन महसूस करते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रकृति भी आपके काम का पुरस्कार देती है और साथ ही असफल होने पर आपको तनाव, क्रोध और असंतुष्टि के रूप में दंड भी देती है। फिर क्या करें? इसके लिए एक मास्टर प्लान के अंतर्गत स्कोर कार्ड बनाना है। जिस तरह क्रिकेट में स्कोर बोर्ड होता है, उसे देखकर प्लेयर अपने खेल में बदलाव करते हैं, अपना परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं और सुधार करते हैं। ठीक इसी तरह आप भी अगर अपने जीवन के मनपसंद लक्ष्य के लिए एक स्कोर कार्ड बनाते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस सुधर जाता है और साथ ही टाल मटोल से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। आपको अंत में एक ऐसे स्कोर कार्ड बनाने का फॉर्मूला मिलेगा जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको बहुत ही हेल्प मिल सकती है। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को मोटिवेट करेगा, पुश करेगा, ताकि आप अब मेहनत करके जल्दी उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। रूल ऑफ डबल एक्स। आपके टारगेट जो भी हो, उन सभी कामों की एक लिस्ट बनाएं, उसमें से हर काम का डेडलाइन लिखें, फिर उस डेडलाइन के अंदर काम करने की कोशिश करें।
हर दिन इसको प्रोग्रेस चेक करें, ज़रूरत के अनुसार अपनी स्पीड को फास्ट करें या स्लो करें, अपने टारगेट को देखें। आपके काम करने की स्पीड खुद ही बढ़ेगी और अंत में आप डबल एक्स स्पीड से काम को पूरा करेंगे। एक क्वेश्चन है कि डेडलाइन में अगर काम पूरा नहीं हो तो क्या करें। तो दोस्तों, डेडलाइन के बिना लक्ष्य बारूद के खाली कारतूस के समान है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस डेडलाइन में काम करने में असफल रहते हैं। कोई बात नहीं, दूसरा डेडलाइन सेट कर लें। जैसे जैसे आप छोटे छोटे लक्ष्य तय करते जाएंगे, आपके बड़े बड़े लक्ष्य तय करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। आप अपने लक्ष्य को ईयरली, मंथली, वीकली, डेली और हावरली में छोटे छोटे टाइम स्लॉट में बांट लें। साथ ही साथ में अपनी स्किल में लगातार सुधार करते रहें। अगर आप रोज 1% भी सुधार अपने आप के परफॉर्मेंस में लाएंगे तो आप मात्र 2 महीने में 50% से अधिक बेटर हो जाएंगे। इस वीडियो की समरी में अब आप उस अल्टीमेट माइंड पावर को एक्टिवेट करने के लिए एक मास्टर प्लान के बारे में जानिए, जिसे यूज करके आप दुनिया के किसी भी तय होने वाले लक्ष्य यानी अचीवेबल टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है रूल ऑफ सक्सेस? लक्ष्य को एक गेम की तरह बना लीजिए, जिसमें स्केल हो, स्टेज हो, स्कोर कार्ड हो, टारगेट हो और डेडलाइन हो, जिसको नंबर और डेट के अनुसार सजा दीजिए, कुछ इस तरह। अगर आप इस रूल को यूज कर रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती है। और अगर आपने लक्ष्य बनाना नहीं सीखा है तो दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो प्लेलिस्ट को जाकर देखिए और लक्ष्य बनाना सीखिए, किस तरह से हम अचीवेबल लक्ष्य बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।